हम लोग माधुर कादम्बनी के द्वितीय अमृतवृष्टि को पढ़ रहे हैं। छठा श्लोक है और साधु संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सुना था कि पहला सर्वप्रथम साधु संघ में भक्ति शास्त्रों के श्रवण के द्वारा श्रद्धा अथवा शास्त्रों के वाक्य में सुदृढ़ विश्वास हो जाता है। ये भी समझना होगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हो जाए। किसी वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है। किसी को एक बार बोल देंगे नाम जप करना शुरू कर देगा, और किसी को हो सकता है थोड़ा समय लगे बट करने लग जाते हैं। और उसके बाद भजन रीति की शिक्षा के लिए दूसरी बार साधु संग होता है। और ये बात स्पष्ट है कि साधु संग के बाद कौन सा स्टेज है? भजन क्रिया। कुछ अब आपको प्रकाश मिल रहा होगा कि साधु संग में जब भजन रीति की शिक्षा होगी तभी भजन क्रिया होगी। अच्छा एक मिनट, किसी की भजन क्रिया हो रही है तो साधु संग हुआ है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। इस जन्म में कहीं कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति का साधु संग प्रत्यक्षता ना हुआ हो, लेकिन अब पिछले जन्म में हुआ होगा, तो इस वजह से इस जन्म में वो अपने आप स्वाभाविक रूप से भजन क्रिया में संलग्न हो गया होता देखा जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या ना, मीराबाई के बारे में बोलते हैं कि मीराबाई के कोई गुरु नहीं थे, एटलीस्ट देखा जाए तो वो अब पिछले जन्म से भी भक्ति कर रही होंगी, आपको ग्रहण कर लेना होगा। मतलब ये स्पष्ट है कि जो क्रम है वो केवल एक जीवन का नहीं है। अगर कहीं कोई व्यक्ति भजन क्रिया करते हुए दिख रहा है तो उसने साधु संग किया ही है, ये बात स्पष्ट है। और भजन मतलब, पहले इस बात को आप विचार कर लीजिए कि ये जो क्रम बताया जा रहा है ये साधना मतलब प्रेम के प्राकट्य का क्रम बताया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर भौतिक इच्छा से युक्त होकर के भक्ति कर रहा है तो क्या वह वाकई भजन क्रिया कर रहा है? दैट इज माय क्वेश्चन। विल डिस्कस इट। माइक अप ऑन कीजिए, बताइए। कोई अगर नौकरी प्राप्त करने के लिए जब कर रहा है, नौकरी करते हुए जब कर रहा है, नहीं कह रहा हूं, नौकरी प्राप्त करने के लिए जब कर रहा है, तो क्या वो भजन क्रिया में है? सलोनी माता जी कह रही नहीं। ओके, नहीं तो क्यों नहीं? और कल्याण प्रभु बताएंगे। यस प्रभु, मेरा प्रश्न है, क्या पहले प्रश्न बताइए, प्रश्न क्या है? हाँ, जो भी व्यक्ति सकाम इच्छा से भक्ति कर रहा है, क्या वो भजन क्रिया में है? दैट्स माय क्वेश्चन। हाँ प्रभु, हमको याद आ रहा है कि जैसे परम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि कोई भी भक्त सकाम भक्त नहीं होता, सब कोई निष्कामी हो जाता। तो स्टार्टिंग में यद्यपि सकाम इच्छा रहे फिर भी वो निष्कामी हो जाएगा। आप गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? इधर कोई उत्तर? एक भक्त कह रहे हैं एक दिन वो शुद्ध हो जाएगा भजन करते करते। भजन मतलब, भजन का दूसरा अर्थ क्या होता है? भजन, भजन वो मैं तुलसी मतलब गायन वाला भजन नहीं कह रहा हूं। ललिता माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया जो मेरे मन में चल रहा था कि भजन इज नॉट बिजनेस। ऑल दोनों बी से चल रहे हैं, तो बिजनेस करना और भजन करने में थोड़ा अंतर हुआ कि नहीं? साधना भक्ति किसको कहते हैं? साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। तो जब हमारे भजन का लक्ष्य अमेरिका जाना है तो उसको साधना भक्ति कहेंगे। ये सारे सब साधना भक्ति के अंग आए थे कि नहीं आए थे? श्रद्धा, साधु संग इत्यादि इत्यादि। कोई विरोध हो तो बताइए। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस चीज के पढ़ रहे हैं? साधना भक्ति का पथ पढ़ रहे हैं। साधना भक्ति के ही तो अलग अलग स्टेजेस हैं ना। तो साधना भक्ति को साधना भक्ति कब कहते हैं? अमेरिका जाने के लिए जब किया जाता है तब। देख रहे हैं सूक्ष्म बात हुई कि नहीं? भाई छोले तो आपने खाए होंगे भक्त घर पे कभी, तो अब समझ रहे हैं, दुकान पे गए कपड़े की और वो तुरंत ले आए आपके लिए छोले, तो आपका सेवा कर रहा है ना। हमें कई बार, हमको तो स्पष्ट जानते हैं, इस्कॉन मंदिर में आप मैनेजर हो जाइए तो आपको समझ आएगा सेवा का मतलब क्या होता है। फिर मुझे सेवा दे दीजिए,
तो सेवा मांग रहा है वो, तो हम लोग पूछना पड़ता है अच्छा आपकी उम्मीद कितनी है। कोई पत्नी अपने घर में पति की सेवा करती है कि वो ये पनीर की सब्जी जो है ये 100 रुपये एक कटोरी है, क्यों अनुषा माता जी, कभी मन में आपके आए संकल्प? नहीं आया ना, वेदवाद नहीं। आप तो आज 200 रुपये ट्रांसफर किए कि नहीं मैंने आपके उसके? अच्छा आज तो खाना मैंने बनाया था, ठीक है। हाँ तो फिर दीक्षा माता जी पापा को जब खाना बना के देती हैं, कभी दी हैं कि नहीं दी हैं? तो कभी मन में आया आपके कि ये पापा वो अगली बार वो बढ़िया से ड्रेस दिलवाना तो ये पनीर की सब्जी ले लीजिए, या ये 500 रुपये 200 रुपये 300 रुपये? जैसे हमारे केशव सखा प्रभु बता रहे थे कि गए कहीं किसी होटल में, मतलब डिवोटी होटल, गोविंदे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, अरे 300 रुपये ले लिए और इतनी इतनी सब्जी दी। हमने कहा हमको बता दे 300 रुपये हम खिलाते। तो आप जान रहे हैं कि वो संकल्प ही नहीं है कि, बताइए, संकल्प ही नहीं आता ना। आप अपने देख लो ना, अपने जीवन में देख लो, किसी वैष्णव को प्रसाद के बुलाते हैं या अपने घर में बच्चों को खिला रहे हैं, पति को खिला रहे हैं, तो क्या ये सोच रहे हैं कि अरे यार इससे पैसा कितना मिलेगा? तो क्या उसको सेवा कहा जाएगा? आप बताओ, सेवा तो नहीं कहा जाएगा। हृदय में दूषण है, लेकिन दूषण को बढ़ाने के लिए भक्ति नहीं की जा रही है। आज आप लोग जैसे बताओ, चलो यहाँ पे बता देना, नाम नहीं लूंगा, किस इच्छा से जब कर रहे थे? बताओ बताओ, लिस्ट बताओ, क्या लिस्ट थी आपकी? कार चाहिए या बंगला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कौन? जल्दी से बता दो, नाम नहीं बताऊंगा। तो इसी को श्रद्धा कहा जा रहा है। साधु के संग में साधु आपको उपदेश यही देंगे कि बेटा भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति की जानी चाहिए। इज इट ओके? और तभी साधना भक्ति कहलाती है। जिस दिन मैंने पहली बार सुना परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के मुख से कि साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाता है जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो, तो क्लिक करा, अरे ऐसे ही करना चाहिए, ये तरीका है। देयर इज अ गोल, इज इट नॉट? तो इसीलिए भक्ति को, यानी कि इस जो आप प्रोसेस कह रहे हो भजन क्रिया, वो तभी माना जाएगा जब व्यक्ति अपने हृदय को, एटलीस्ट अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भजन कर रहा है। उसको वही शिक्षा दी जा रही है। एक सिंपल सी बात सोचिए, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जो टेररिस्ट हैं उनकी भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है कि ऐसे ही बस लिया और जाके गोली चला दी? नहीं। और जो आर्मी का कमांडो है उसकी भी ट्रेनिंग होती है। क्या दोनों में भेद नहीं है? किस लिए वो कर रहे हैं ट्रेनिंग? उद्देश्य की बात कर रहा हूं। मे बी ट्रेनिंग इज सिमिलर, लेकिन क्या उद्देश्य में भेद नहीं है? एक जो जवान है आर्मी का, वह ट्रेनिंग ले रहा है गन चलाने के लिए ताकि देश की रक्षा कर सके, और आतंकवादी आप समझ रहे हैं गन चला रहा ताकि लोगों की गर्दन को उड़ा सके। तो उद्देश्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है, किस लिए आप भक्ति कर रहे हैं। तो मैं ये भी भजन रीति की शिक्षा में आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते, आने तो हम आज नहीं बढ़ पाएंगे। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। ओके श्री गुरुदेव ही भव सागर को पार कराने के लिए कर्णधार हैं। उनके श्री चरणाश्रय के बिना इस भवसागर को पार करने और भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किस व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। महाराज जी कई बार उसको कोट किए इन श्लोकों को, कई बार, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स। कई बार लोग गुरु की योग्यता को देखते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन स्वयं चेक कर ले कि उसमें क्या शिष्यत्व आया है। ये बहुत बड़ी बात है। और शिष्यत्व पे 3 श्लोक हैं और गुरु जी की योग्यता पर 1 श्लोक है। अरे उसमें भी शिष्य का योग्यता आ गई, तो हम श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री प्रबुद्ध उवाच। श्री प्रबुद्ध उवाच। ये प्रश्नों का प्रबुद्ध कौन है? प्रबुद्ध जो हैं ये भगवान ऋषभ देव, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके 100 लड़के थे, उसमें से 9 जो है वो परमहंस हो गए, तो उनमें से एक परमहंस है ये श्री प्रबुद्ध। कर्माण्य रभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। कर्माण्य रभमाणानां दुख हत्यै सुखाय च। पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। श्री प्रबुद्ध ने कहा, यह 11-3-18, अतः मानव समाज में
नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोगरत होते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं, किंतु यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। क्या प्रयत्न है? देखिए, कर्माणि आरभमाणानाम, कर्मों को आरंभ करने में लगे रहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लगे ही रहते हैं। हर दिन गृहस्थी में एक कर्म शुरू होता है कि इससे सुख मिल जाएगा, चलो चलो पराठे बनाओ, जाना है ऑफिस, खूब पैसा आएगा। कोई विरोध है भाई गृहस्थियों? नहीं नहीं, ठीक है, ओके। पहली लाइन तो भाई भागवत की सही, कम से कम। अच्छा, किस लिए? दुख की हत्या के लिए। हत्या के बाद क्या बचता है इंसान का? कुछ नहीं बचता ना, मतलब दुख पूर्णतः समाप्त हो जाए दुख एकदम खत्म हो जाए। शब्द देखिए, दुख हत्या ही, हत्या समझ में आ रहा है, हत्या कर देंगे आदमी खत्म, तो दुख एकदम खत्म हो जाए और सुखाय और सुख की प्राप्ति हो जाए। ये भी सही है कि इसमें कोई गलती है? ठीक है, वेरी गुड। वी आर ऑल इन गृहस्थ आश्रम, ऑल मीन्स दोज हु आर और दोज हु वांट टू बी। ठीक है, तो काफी पचका करने वाले से लोग ओके, ठीक है। देख लो भाई, विश्वास हो जाएगा, शास्त्र के अर्थ में दृढ़ विश्वास हो जाएगा आपको। अच्छा, पश्चेत पाक विपर्यासम, पाक मतलब रिजल्ट। जब दिखने लग जाए कि उल्टा रिजल्ट हो रहा है, उल्टा रिजल्ट मतलब सुख की हत्या हो रही है और दुख बढ़ रहा है ना? सुख। अच्छा, इसमें कोई विरोध है? अगर आप लोग भक्ति नहीं कर रहे होते तो गृहस्थी में कौन सुखी होता? आप तो शायद गृहस्थी में आने से पहले भक्त बन गए थे। नहीं नहीं, अच्छा, तो जो लोग गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी हालत देखिए। आज ही एक माता जी रो रही थी, तो उनसे बात कर रहे थे, उनके कि पति जो है वो उनके उसमें क्या कहते हैं, रिचार्ज नहीं कराते। तो मुझे लगा गरीब होंगे, बड़े गरीब थे, 2 लाख रुपए सैलरी है महीने की मेरी तो आंखें गोल हो गई भाई, ये क्या लीला चल रही, इतना कंजूस। इतना तो कंजूस भी नहीं होगा, कुछ अमेजिंग टॉर्चर ना। इतना वाईफाई लगा लो यार, पता भी नहीं 500 रुपए तो गिर जाएंगे, मालूम नहीं चलेगा। 2 लाख बहुत होता है भाई। और आप लोग, मैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं, लेकिन जिन लोग आप लोग घर में जहां भक्ति नहीं हो रही है, सब गृहस्थी में ही तो है, कोई ब्रह्मचारी बाबा जी तो है नहीं, तो देख लीजिए कितना झगड़ा है। या आप ही के परिवारों में मान लीजिए, जब मान लीजिए कोई भाई है, 2 भाई हैं, तो अब जो भाई भक्ति नहीं कर रहा है वो कितने दुख में, वो दिख रहा है कि नहीं? यद्यपि वो परिश्रम कर रहा है कि भाई संतान हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, और ये हो जाएगा तो सब शांति हो जाएगी, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी केवल दुख वर्धित ही हो रहा है। तो कह रहे हैं जब ये दिखने लग जाए, मिथुनी चारि नाम निर्णाम, मतलब लोग, मिथुन मतलब पेयर्स में रह रहे हैं, नर नारी मतलब पति पत्नी की पेयर्स में रह रहे हैं या लिव इन में रह रहे हैं, जो भी कह लीजिए जोड़ेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके जोड़े से दुख की हत्या, मिल करके भी दुख को नहीं हटा पा रहे हैं, ये दिखने लग जाए जब। नेक्स्ट, फिर कहते हैं नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना, नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना, गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः, गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जिन जिन साधनों से वह सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं वह सब दुख को लाने वाले हैं। स्पष्ट कर रहे हैं, संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। अविच्छिन्न स्रोत मतलब जिसे काटा ना जा सके। एक एक मैं नाम तो नहीं रख सकता, एक एक एग्जाम्पल जीवन में देख रहा हूँ। एक माता जी हैं, उनकी सैलरी है 1.25 लाख रुपया, और हर महीने कितना बचता है? 10,000 रुपया भी नहीं, क्योंकि उनके पति उनके पैसे को कहीं और एसेट बोलते हैं, क्या होता है, एसेट बनाने में लगा देते हैं, जबकि घर खुद का है। तो आपको समझ में आ गया ना कि वो दुख का ही कारण बन रहा है लगातार। जितना व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं, द मोर यू हैव द मोर यू थिंक दैट यू नीड टू हैव टू सर्वाइव, इवन सर्वाइव। इसीलिए तो कभी दान भी नहीं देते। मैंने से पूछा, आपने कभी 500 रुपये भी गैया को दान दिए, कुछ खिलाया उसको? और ये केवल सैलरी पत्नी की है, और पति की और 2-2.5 ऐसे कुछ होगी, बहुत कमाते हैं। अविच्छिन्न स्रोत नहीं समझे, समझ जाएंगे कुछ दिन के बाद जब शादी हो जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। अविच्छिन्न मतलब जिसे काटा ना जाए, मतलब निरंतर प्रवाह दुख का। और कहेंगे ऐसा क्यों भाई? पैसा कमाने में झमेला,
उसके बाद उसको रखो, फिर सोचो कहीं चोरी ना कर ले। केवल कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोल दे कि 6 महीने बाद आपकी चोरी होने वाली, बस देखो, परेशान हो जाएगा। आप ये कभी देखे हैं, जैसे कल इतनी भीड़ थी, मैं कल तो खैर फ़ोन लेके गया नहीं, फ़ोन नहीं लेके जाते कितने देखिए आप फ्री हो जाते हैं, और फ़ोन अगर लगातार 6 बार आप चेक करेंगे कहीं फ़ोन चोरी ना कर ले। और जितना अधिक महंगा फ़ोन उतनी अधिक एंजाइटी। आप प्रैक्टिकली देखो, काम तो हम वही करते हैं। मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति, पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन जिसके मन में ये आ गया कि भाई ये पैसा मुझे सुख नहीं दे रहा है, मैं जितना इकट्ठा कर रहा हूँ ये दुख की ही प्राप्ति करा रहा है, तब अभी क्वालिफिकेशन है। इसे अर्जित करना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान है, कठिन है भाई। जो माता जी लोग हाउस वाइफ, जरा पूछो पति के दिल से कितना परिश्रम होता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तब जाकर के पैसा आता है। कभी कभी पति बोल भी देते हैं, बाहर जाओगी तो मालूम चलेगा कि कितना मुश्किल होता है काम करना। आजकल दोनों लोग ही जानते हैं, सेल्फ रियलाइज सोल। और एक तरह से यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। अब यह बताओ क्यों, ये सब भागवत के श्लोक है, यह कैसे, क्या पैसे से आत्मा की मृत्यु हो जाती है? ये क्या है, ये क्या है भाई, कौन मानेगा इस बात को? क्योंकि देखिए, आत्मा किसी भी तरह से किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन अब जितना धन इकट्ठा करता है व्यक्ति की, और देहात्म बुद्धि बढ़ जाती है कि इसके बिना कैसे चलेगा, 6 एसी होने चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आप इतना काम क्यों करते हैं, अरे ये 5 एसी कैसे चलेंगे? तो तुम क्या कुंभकर्णों के तुम्हारे लिए 5 एसी लगेंगे? अरे बाकी जिन लोगों को लगवाने वो भी काम करें कुछ, मतलब वो नहीं काम करेंगे। किसकी बात कर रहा हूँ? इसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 100 करोड़ एक्चुअल डेटा बेटे ने बताया, 100 करोड़, फिर भी लगे पड़े। 100 मीन्स 100, नॉट लेस। हम नाम सब गुप्त रख रहे हैं, लेकिन एकदम उनके घर के अंदर जा गया हूं, इसलिए बोल रहा हूँ। घर के अंदर 3-4 फ्लोर इधर, उसके बाद 4 फ्लोर खाली, बगल में कनेक्टेड, टावर पे टावर। 100 करोड़ इन दिल्ली, लगे पड़े काम में। तो अब यही ना कि एकदम अपना जो स्वरूप है भूल ही गए उसको। जब अपने स्वरूप को भूल गए तो वो मर गया ना भाई। जैसे किसी के पिताजी का तिरोभाव हो गया, तो वही कहना शालीन तरीका हुआ ना कि वो मर गए, उसको कहने के लिए कहेंगे तिरोभाव हो गया, मर गए, खत्म हो गए। तो जब स्वरूप तिरोहित हो गया तो मृत्यु होगी ना आत्मा के लिए। लगा पड़ा है पैसे कमाने में। अच्छा, मैं बोल ही रहा हूं कि आप लोगों को दिख रहा है कि जो लोग केवल पैसा कमाने में लगे हैं उनको आध्यात्मिक अनुशीलन से कोई मतलब नहीं होता। इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना। मैंने ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाई, लेकिन केवल पैसा कमाने में जो लगे हुए, भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इस तरह को अब एक फिर आप लोग को डाउट होगा, क्यों कैसे लाभ नहीं मिलता? एसी चल रहा है, पंखा मिल रहा है, नहीं वो तो शरीर को मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? तो ये जब देखने की इस प्रकार की भाई फायदा, मतलब देखने की दृष्टि होने लग जाए, कोई मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं तो लगा पड़ा हूं मेहनत में, तो ये सब डेवलप कर रहा है व्यक्ति को गुरु की शरण में जाने के लिए। ये सारे पॉइंट्स बोल रहे हैं, हमको बहुत अच्छा टॉपिक लग रहा है। इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधीगण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? ये जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जो सुख के सोर्स में हैं उनमें ये दिखने लग जाए कि यहां से मुझे सुख नहीं मिलेगा। इज इट सिंकिंग इन? ये है शिष्य का गुण, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है दीक्षा के लिए। तो अब अगर ये सब सुन लेंगे तब तो कोई शायद ही कोई कहेगा कि हमें दीक्षा दिलवा दीजिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आगे अच्छा चलिए, यहां नहीं लेकिन स्वर्ग में तो प्रभु जी मिल जाएगा ना कुछ सुख। तो अब कह रहे हैं देखिए, एवं लोक परम विद्यान नश्वरम कर्म निर्मितम, एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम, सतुल्यातिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम, सतुल्यातिशय ध्वंसम तथा यथा मंडलवर्तिनाम। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिससे वे अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। मतलब अपनी प्लेट में जो रखा है उससे मतलब नहीं, सामने वाले को गुलाब जामुन क्यों मिला। और अमेजिंग बात यह है कि हर व्यक्ति सोच रहा है ऐसा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि वहां का जो टॉप मोस्ट व्यक्ति है वो नहीं सोच रहा होगा, नहीं, हर व्यक्ति सोच रहा है कि सामने वाले का सुख मुझसे अधिक है। ये अमेजिंग इल्यूजन है माया का वहां पे।
चूंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है, अतएव स्वर्ग के देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भी भयभीत रहते हैं। तो दो दुख हैं, एक ईर्ष्या का दुख और दूसरा काउंट डाउन टाइमर लगा दिया है, उसको बढ़ा नहीं सकते। ये नहीं कि वहां यज्ञ करके अब आप स्वर्ग में एक्सटेंशन ले लोगे, नहीं, एक दिन भी नहीं मिलेगा। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। ये समझे बात? इस जगत में हो सकता है कि कोई कहे कि राजा बड़ा सुखी है भाई, खूब पैसे वाला है, लेकिन जानते हैं कि राजा को डर है कि अन्य राजा कभी भी अटैक कर देंगे। तो जो डर में जी रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है? तो अब आपने देखा, खुद अपने परिवार से सुख नहीं, धन से सुख नहीं, पारिवारिक चीज़ों से जो चीज़ें उससे भी सुख नहीं, और यह भी दिख गया कि स्वर्ग में भी सुख नहीं। सुख तो चाहिए लेकिन सुख कहीं अवेलेबल नहीं। अगर ये दृष्टि हो गई, तस्माद कुरुम प्रपद्येता, तब गुरु की शरण में जाना चाहिए। सबको समझ में आ गया लिंक? अगर ये दिख रहा है कि मैं जगत में किसी तरह से सुख प्राप्त कर लूंगा, तो गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्लोक आपके सामने है। इस वेरी स्टैंडर्ड। कोई प्रश्न पहले देख लेता हूं, कोई है? क्या सुख की प्राप्ति के लिए श्रम करना जरूरी है व्यक्ति का? आपका क्या रियलाइजेशन है? इसको मैं ऐसे उत्तर दूंगा, सुखी कब होता है व्यक्ति, याद है कुछ? जब वह संतुष्ट होता है। तो संतुष्ट व्यक्ति श्रम करता है। देखिए निधि माता जी को पता है, इसीलिए भागवत में आने का भी श्रम नहीं करते। क्या जरूरत है? आई एम सेटिस्फाइड, है ना? है ना? हम संतुष्ट है। तो अब देखिए, कभी कभी आएंगे तो मजाक तो बनाएंगे ना। ऑल तो प्रसन्न है कि आप आए, लेकिन एक सोचने वाली बात है ना। तो अब अगर किसी के मन में यही चल रहा है कि इस जगत में हम प्रभु बन करके, मतलब हीरो बन करके, इकट्ठा कुछ बहुत करके सुखी हो जाएंगे, तो उसके पास उसको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्या ऐसे व्यक्ति को भक्तों की संगत नहीं दी जानी चाहिए? क्या होता है? नहीं, दी जानी चाहिए, लेकिन रियली स्पीकिंग he will only take shelter of a spiritual master, और he can only take, वो तभी समर्थ हो पाएगा गुरु की शरण में जाने के लिए जब उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पे शरण नहीं है, जब दिखने लग जाए कि इस जगत में किसी चीज से मुझे सुख नहीं प्राप्त होगा। और देखिए, हम सब लोग जब भक्ति करने लगते हैं, और इसीलिए भक्त लोग वेट कराते हैं कि आप थोड़ा भक्ति में स्थिर हो जाइए। अगर कोई व्यक्ति को आप ये भी ट्रेनिंग नहीं दे सके कि भैया सुबह उठ के जप करना चाहिए, मैं उससे सुखी हो जाऊंगा, तो दीक्षा क्यों दिलवाए? उसकी गलती नहीं है, गलती दिलवाने वाले की है। वो देखा ही नहीं कि उसको मतलब कुछ अभी श्रद्धा हुई कि नहीं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, 5-6 साल नियमित रूप से जप कीजिए बढ़िया से सुबह, ताकि कन्विंस हो जाए कि इसी से मैं सुखी हो सकता हूँ, मेरे किसी और प्राणी से सुखी नहीं हो सकता हूँ। एंड आई मस्ट टेल यू अगेन कि ये श्रद्धा आने में समय लगता है लोगों के। इट टेक्स सम टाइम। एक बार आ जाएगी तो पक्का स्थिर हो जाएगी, लेकिन आने में समय लगता है। और हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हमारी उम्मीद होती है कि लोग जीवन भर रहेंगे, लाइफ टाइम पैक 2 महीने में समाप्त हो जाता है लाइफ टाइम पैक। हाँ प्रभु जी, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? हमको छोड़ो ना छोड़ो, भक्ति तुम्हें छोड़ो यार। हम कौन से बहुत दिन रहने वाले हैं, लेकिन जब तो करो। गायब, चली गो अच्छे, एकदम गायब। और एक अच्छी गुण मेरे में आ गया भगवान की कृपा से। कोई चला जाता है तो मुझे लगता है मैंने कुछ गलती करी, मैंने कुछ बोल दिया होगा तभी चला गया। मुझे डर लगता है आज इतने कम लोग हैं, लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। नहीं, कब सही तो मैं रेयरली होता हूँ, लेकिन फिर भी एक भावना आ जाती है, लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ बोल दिया इसलिए चले गए। क्या दुख मिल रहा है आपको भगवान के बारे में सुनने से, जब करने से, जो काहे को छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, कितने लोग, चलिए हमें थोड़ा, कोई देखेगा नहीं, केवल मैं देखूंगा, ये बताओ कितने लोग यहाँ जप में नहीं आते हैं रोज? अब चलो रोज का मतलब 5 दिन छोड़ के आते हैं। यहाँ तो इधर तो ठीक है, मैं आप लोग तो कर ही रहे हैं। देखो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहा है। सब चोर के हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। निधि माता जी आप तो परिवार वाली, तो प्रभु जी आपके लिए कर रहे हैं ना। यहाँ वृंदावन में 1000 गुना होता है, तो आप करने की क्या जरूरत है? आप सपोर्ट करती रहे कि वरुण प्रभु हैं वृंदावन में, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करेंगे तो भी पार हो जाएंगे, सपोर्ट से हो जाएगा आपको। हाँ ज्योति माता जी आप तो कर रही हैं, देखो कर रहे हो घर पे तो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन नहीं कर रहे हैं तब
यू आर ऑल गुड, यू आर ऑल गुड। जिस दिन मन में ये आने लग जाए कि सुबह उठ करके हम भजन करेंगे, मतलब भक्ति करके हम सुखी होंगे, चाहे आप अपने घर पे कर रहे हो, चाहे जूम पे ना भी आ पाए, लेकिन अगर ये स्थापना हो गई है, ये सील कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल, ये स्थापना हो गई है कि भाई देखो भक्ति के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, तब आप दीक्षा के लिए योग्य हो गए। अब मान लीजिए दीक्षा ले ली है तो अब फिर समझ लीजिए, कोई बात नहीं, दीक्षा ले ली तो समझ लीजिए कि बिना भक्ति के मैं सुखी नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं भक्तों को थोड़ा सा पीछे लग के बार बार बोल बोल के चाहता हूँ कि जब अच्छे से करें, बिकॉज व्हाट विल हैपन, मैं बता रहा हूँ क्लियरली कि जिन जिन चीज़ों में सुख बुद्धि थी वो ख़त्म होने लगती है। अरे यार ये मज़ा नहीं आ रहा, ये मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं सोच रहा था। शायद ये तो सब लोग समझ रहे होंगे ना, इनको नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? अगर आप जब अच्छे से करते हैं तो ये इल्यूजन बिना फॉर्मल दीक्षा लिए ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ना, यद्यपि मैं उसमें प्रवृत्ति भी कभी हो रहा हूँ लेकिन उसमें कोई दम नहीं यार, हे बुद्धि का निर्माण हो जाएगा। क्या आप ये देख पाए कि 3 श्लोकों में ये वर्णन हो रहा है कि उसकी हे बुद्धि हो गई है। समझिए, जरूरी नहीं कि वो भोग को छोड़ पाए, ये आगे क्लियर होगा, जरूरी नहीं कि भोग छोड़ पाए, लेकिन उसकी बुद्धि हे हो गई है कि भाई ये इसमें दम नहीं है। इज इट ऑल क्लियर? तो ऐसी अवस्था में कि भाई सुख तो इन सब चीजों से मिल नहीं रहा है, तो अब मैं क्या करूं? तो कह रहे तस्माद, मेरे पूछे बोलिए, तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। 11:3-21 बहुत बढ़िया श्लोक है। तस्मात, इसलिए, अब इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि जगत में कहीं सुख नहीं है, इसलिए गुरुम प्रपद्येता, गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये प्रपद्येत शब्द जो है ये आज्ञा अर्थ में है, मतलब चाहिए तो मैं बोल दे, लेकिन जाओ उस अर्थ में, जाना चाहिए, मतलब इट इज एन इंपेरेटिव थिंग कि जाना चाहिए, और कहीं सुख नहीं मिलेगा। जब स्वर्ग में नहीं मिल रहा है तो फिर अब कहाँ, इस जगत में ऐसा कौन वस्तु है जो हमको दे सकता है? इज इट ओके? इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसका स्पष्ट मतलब है कि वह कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है जो भौतिकतावाद में लिप्त हो। जिसको अभी यही बुद्धि बनी हुई है कि भौतिकतावाद में सुख है, तो आपको क्या बताएगा? आपको ये बताएगा बेटा ये कर लो, उससे हमारा शुक्र मजबूत हो जाएगा, मतलब शुक्र ग्रह, और तुमको खूब पैसा आ जाएगा। तो वह गुरु बनने के लायक नहीं है। कुछ समझ रहे ना बात? अच्छा, क्या भर करना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए श्रेय की। उत्तम, जो तम के परे, बेसिकली भगवान की भक्ति, वैकुंठ कैसे जाऊं, भगवान के पास कैसे जाऊं, उनके चरणों की कैसे प्राप्ति हो, सुख कैसे मिले वास्तविक, ये सब जिज्ञासा करनी चाहिए। और अच्छा, ये हो गया शिष्य का गुण दिख गया आपको, गुरु की शरण में जाना जाए, और दूसरा जिज्ञासु हो श्रेय, उत्तम श्रेय के जिज्ञासा करे। भाई देखिए, श्रेय इस जगत में भी होता है, आगे जाके नौकरी मिल जाएगी, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो कहाँ तक सोच रहे हैं? नौकरी तक, नवाबी तक नवाबी तक, इज इट नॉट? कहाँ तक सोच रहे हैं? यहीं तक सोच रहे हैं। लेकिन अब कहो कि मृत्यु के बाद, तो वो सब तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो उत्तम मतलब इस जगत के पार जो श्रेय है भगवान की भक्ति, उसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। शाब्दे परे च निष्णातम, ये गुरु का वर्णन आ रहा है। शाब्दे, शाब्दे मतलब वेद में, वह निष्णात होने चाहिए। निष्णात मतलब उन्हें वैदिक ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली तरह से होनी चाहिए। और ब्रह्मणी, ब्रह्मणी मतलब भगवान का अनुभव होना चाहिए। उपशमाश्रयम, क्योंकि भगवान का अनुभव है भक्ति करके, इसलिए उनका मन शमित है। उपशमाश्रयम मतलब वह उपशम का आश्रय लिए हुए हैं, उनका मन भोगों में नहीं जाता। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, शिष्य का मन भोग में जा सकता है, भाई वो नया है, लेकिन गुरु का मन भोग में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो प्रीचिंग कर रहे हैं वो गुरु के पद से प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। ये ओपन मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बी एनी वंस गुरु, बिकॉज जो गुरु का वाकई योग्यता कहें तो नहीं है मेरे पास। तो कहेंगे आप इतना बोल क्यों रहे हैं? हम खाली रिपीट कर रहे हैं।
सो दैट आई मे बिकम प्यूरिफाइड। आमार आज्ञा, कृष्ण महाप्रभु आज्ञा गुरु हो ये तारे देश। क्योंकि महाप्रभु जान रहे इस समय गुरु होने की योग्यता बहुत ही कम लोगों के पास है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो। कब? जब मैं पूरी तरह शुद्ध हो जाऊंगा तब गुरु बनूंगा, हमें उसका मतलब भी नहीं है, लेकिन शुद्ध होने के लिए बात बताई जा रही है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का लीवर ग्रेड 1 का है, सॉरी ग्रेड 2 का है, वो दवा खा रहा है किसी वैद्य से, वो ग्रेड 1 पे आ गया, तो वो एडवांस्ड पेशेंट हुआ कि नहीं? तो किसी का और दूसरे का ग्रेड 2 है तो वो बता देगा, अच्छा डॉक्टर साहब तो ये बताइए प्रभु जी जरा ये बताइए कि दवाई कैसे लेना है, या माता जी बताइए। तो वह भी कुछ आधा डॉक्टर हो जाता है कि नहीं? एक भक्त बता रहे हैं कि संजय शुक्ला प्रभु के बारे में बता रहे थे, उनके बेटे की इतनी दवा खाए हुए हैं कि अब वो खुद डॉक्टर बन गए हैं। उनके मित्र पूछते हैं अच्छा इस समस्या के लिए क्या करना है? हाँ तो ये जो भी नेफ्लॉक्स है जो भी दवा खा लो। तो अब उनसे पूछो कि MBBS किए हुए हैं शैली शुक्ला माता जी, प्रभु जी किए हैं माता जी जस्ट हियर कि वो MBBS किए नहीं है, लेकिन वो अब दवा खाते खाते इतने अनुभवी हो गए हैं कि हाँ ये कर लेना चाहिए, इतना बात बता देते हैं, है कि नहीं? ये तो आप लोग भी करते होंगे ना थोड़े बहुत, तो डॉक्टर गिरी सभी लोग कर लेते हैं, साइंटिस्ट लोग भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी एक हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, ना ही उसका मतलब है कि डॉक्टर हो गया है। लेकिन जो सिद्धांत यहाँ पे बता जा रहा है वह स्वीकार करना चाहिए। जिनको आप गुरु मान रहे हैं उनमें ये गुण होना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। यानी कि शास्त्र का निष्कर्ष क्या है वह भी समझे और दूसरे को समझा भी सके, ये गुण है। ठीक है, ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लिए, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे, लेकिन ये बात आपको आज समझ में आए कि शिष्य की क्या योग्यता है और गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए। ये सब बातें क्यों चर्चा हो रही हैं? क्योंकि साधु संग इंपेरेटिवली मीन्स गुरु से भजन रीति की शिक्षा ग्रहण करे। बिना गुरु के व्यक्ति भजन रीति नहीं सीख। भजन रीति समझ रहे हैं? भजन की परिपाटी, द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी अंडरस्टूड। जैसे दवाएं तो रहती हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम चले जाएंगे अच्छा भाई ये दवा देना ठीक होने के लिए। संदेह ही बना रहेगा, संदेह ही बना रहेगा और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जिसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी दिया था, मैं दवा ले रहा था वैद्य से, तो एक दवा मेरे को ठीक नहीं सूट कर रही थी, तो मैंने उनको रिपोर्ट किया एंड ही सेड ओके, वहीं से बस बता दिया कि आप वो दवा मत खाइए। तो ऐसा नहीं कि दवा लेना शुरू कर रहे हैं और बस अपने मन से हम लेते चले जाएंगे और उसको कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। सो वी ऑल नीड गाइडेंस। सबसे बड़ी कठिनाई एक साधक के मन में आती है और वो आती है डाउट के रूप में। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? अगर कोई डाउट नहीं हो तो भक्ति करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप लोग ऐसे आंखें गोल मत बताना, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। श्रद्धा है तो भक्ति के कार्य करने बड़े आसान है। आज एक बहुत सुंदर सा रिफ्लेक्शन आया, बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन, कि देखिए हम लोग सुनने की क्षमता से पैदा होते ही युक्त होते हैं। क्या बच्चा, अगर वो बहरा नहीं है तो क्या बच्चा सुन सकता है? स्वीकार्य है सबको? अच्छा, क्या बच्चा पैदा होते ही बोल सकता है? कैन क्राई, शब्द को बोलना क ख ग इत्यादि, क्या वो बोल सकता है? नहीं बोल पाता है। वो बोलना कैसे सीखता है? सुन करके। बहुत सुंदर, यानी कि कितनी सुंदर भगवान ने क्षमता दी है सुनने की। समझने की बात छोड़ दीजिए, सुनते सुनते क ख घ पा 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 करते करते व्यक्ति बोलना सीख जाता है। तो ये सुनने का क्रिया क्या मुश्किल है किसी के लिए? बिल्कुल नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में सुनने की इच्छा की ही कमी होती है लोगों में, अन्यथा सुनने का कार्य तो बहुत आसान है। मैं समझा पा रहा हूं ना कि मैं क्यों कह रहा हूं? तो जब बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं तो व्यक्ति को श्रद्धा होने लगती है और फिर मन में आता है कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं एंड देन यू गेट रिजल्ट्स। मेक सेंस टू। लेकिन इस पे मैं और विचार कर रहा था कि क्यों एक गुरु, एक प्रामाणिक भक्त ही हमारे हृदय में श्रद्धा को स्थापित कर सकता है।
क्योंकि वह अपने अनुभव से बोला ना, आई वॉन्ट यू टू ऑल एक्सपीरियंस दिस। इस जगत में जिस व्यक्ति को जिस चीज पर खूब विश्वास होता है, वो जब बोलता है तो आप प्रभावित हुए हैं कि नहीं हुए, ये मुझे बताइए आप। आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू विद दिस, मतलब ये पहले दिख जाना चाहिए। जब भी व्यक्ति किसी भी चीज पे विश्वास कर रहा होता है, अकॉर्डिंग टू हिज मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसको बहुत विश्वास होता है और उस विश्वास से वह बोलता है, तो आपको वो प्रभावित करता ही है। अनलेस अल्लाह का बहुत एडवांस डिवोटी अलग बात है, लेकिन प्रभावित करता ही है। तो अब जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, क्या उसे कुछ अनुभव मिलता है? वेदवादिनी, आपको कुछ अनुभव मिला है कि नहीं मिला है अब तक? जी प्रभु जी। भक्ति करने से दुख प्राप्त हुआ कि नहीं? नहीं। तो ये एक अनुभव हुआ ना कि एक ऐसी चीज है जिससे कभी दुख नहीं मिलता है। आप में से कभी किसी को भक्ति करके दुख मिला है? नहीं। ये कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस है कि नहीं? अच्छा, मैं कहूं कभी 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 दाल चावल खा के दुख मिला है? हाँ, समटाइम्स इट कैन, ओवर ज्यादा खा लिए, कुछ कर लिए। कभी ज्यादा जप करके दुख मिला है कि प्रभु जी हमारी जीभ में वो स्पैज्म में, बोलते क्या होता है, स्पैज्म हो रहा है, मैंने बहुत जप कर लिया, तुम्हारी जीभ उल्टी घूम रही है, करी मैंने हड़ताल पे, कुछ भी नहीं। सो यू एक्चुअली सी, वी डोंट बिकम अनहैप्पी बाय डिवोशनल सर्विस। आज मैंने भक्तों से पूछा, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, कैसे आज भगवान, हम लोग बहुत सुंदर फूल लेके आ रहे हैं, तो भगवान को हम सुंदर फूल अर्पण करते हैं, नॉट आफ्टर 2 minutes, इमीडिएटली आई बिकम वेरी हैप्पी। अब देखो, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा वो नहीं समझ सकता। लेकिन आप लोग भी देखते होंगे, क्यों नहीं शर्मा माता जी, निधि माता जी, आप भोग लगाती हैं भगवान को? लगाती, ठीक। आप जब अच्छे से भोजन बना हो ना, खूब सुंदर, वेदवादिनी आपका अनुभव है, कुछ आप बनाए, 3 4 5 6 आइटम है और बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है, वो आप ऑफर नहीं किए, गौरव प्रभु बना ऐसे कर रहे हैं, बनाने का अनुभव है कभी? मम्मी बना के खिला रही तो हाँ, जब मेरे पास आता तो खुशी होती। लेकिन आप देखिए, रत्नभूषिता माता जी, गलत तो नहीं कह रहा ना, केवल एक सिंपल सोचिए, भगवान को आप भोजन अर्पण कर रहे हैं, अभी कुछ आप खाए वाए नहीं है, बना रहे हैं तो आनंद, और उसके बाद आप जब अर्पण कर रहे हैं कृष्ण को, यू बिकम हैप्पी। हाउ कैन यू से यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस? अब आप ये बताइए, जब से मैं ये बोल रहा हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि नहीं? जो कभी भोग नहीं लगा रहा होगा उसको मन में क्लिक तो करेगा, ये कन्विंस बंदा है, कन्विंस बंदा है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो एक किसी लेवल के तो गुरु हो ही सकते हैं, वर्तमान प्रदर्शक कह लीजिए, कुछ भी, आप अनुभव से बोल रहे हो, और वो अनुभव आपका विश्वास का कारण, वो अनुभव के कारण विश्वास हुआ है। कुछ तो अनुभव है ना जप का, तो आप बोलेंगे, देखिए अब आप जप करेंगे तो आपका मन में शांति है। जैसे मुझे याद है, होडल के भक्त आए हुए थे गौशाला में, और उसी दिन भाग्यवश परम पूज्य रामकृष्ण प्रभु बरसाना के आए हुए थे। बस वो इतना बोल रहे थे कि नाम जप से मन में बहुत शांति मिलती है। अब उन व्यक्ति का क्या अनुभव होगा? एवरीडे 3 लाख नेम्स, उनका ये बोलना कि नाम से बहुत शांति मिलती है सम वेटेज। मुझे एकदम स्पष्ट याद है, बोले नाम तो अग्नि के समान है, कैसे भी बोलोगे काम करेगा। डज ही? फिर मैंने पूछा, प्रभु जी ये कैसे समझे कि नाम भगवान से अभिन्न है? बेशक। नाउ दिस वन वर्ड बेशक हैज लॉट ऑफ वेटेज। और अब ये आप पूछिए कि प्रभु जी आपको ये वो कैसे मिल गए? साधु संग प्राप्त होता है, ऐसे कुछ ऐसे ही मिल गए बस। हाउ डू आई नो? बल्कि प्रसाद भी खिलाने का मौका मिला, सब कुछ मिला। तो मैं खाली ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भक्तों के ऐसे भक्तों की संगत प्राप्त होगी जिनको अनुभव है, और उस अनुभव से भक्ति कर रहे तो अनुभव प्राप्त होगा। इस कारण से उनको विश्वास है, एंड दैट जो विश्वास, जो फेथ है, वो ट्रांसफर होती है श्रवण करने के द्वारा। आई होप इट इज क्लियर। जब मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, हमारे वैद्य जी को मैंने बताया ये सेकंड रिपोर्ट में किडनी में सिस्ट नहीं आ रही, हाँ तो वो हम उसकी मेडिसिन दिए थे, ऐसे लग रहा है हाजमोला खिलाए थे, गायब कर दिया। इट्स नथिंग न्यू फॉर हिम, फॉर मी इट इज अस्टॉनिशिंग, क्योंकि इम्पॉसिबल है, लेकिन उनके लिए इट्स नथिंग, तो होता ही है। तो इसलिए भक्तों की संगत में खूब सुनना चाहिए। मैं इस पे एक और रिफ्लेक्शन मेरे मन में था कि क्या हमें हमेशा श्रेष्ठ वैष्णव की जरूरत होती है? हमेशा नहीं, क्योंकि हमेशा मिलता भी नहीं है। हमेशा श्रेष्ठ भक्तों से बहुत श्रेष्ठ भक्त मिले हमको, ऐसा नहीं होता है, लेकिन साथ वाले भक्त भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, साथ में हम लोग पढ़ सकते हैं। और वैसे श्रेष्ठ भक्तों की संगत तो मिल ही रही है, चक्रवर्ती पास से अब सुन रहे हैं, लेकिन साथ में बैठ के सुन रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना कि कितने हम विचार कर पा रहे हैं इसके ऊपर।
तो उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। प्रामाणिक गुरु कोई है तो उसमें वो शिष्य के गुण हैं ही जो पहले सुन लिए गए हैं, और उसने प्रामाणिक गुरु से सुना भी है कि कैसे भगवान की भक्ति करके व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूँ, फिर स्टॉप करूँगा। जब इस शरीर से ही सुख नहीं मिल रहा, सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है, तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उससे कैसे सुख मिलेगा? तो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इस शरीर में हूँ और इससे अपनी पहचान कर रही हूँ। सही कह रही हैं। लगता है कि यहाँ सिर्फ दुख ही है, सिर्फ दुख ही है, बहुत झमेला है यहाँ। इस वजह से कभी मन में आता है कि अब यहाँ और नहीं रहना है, जल्दी से भगवान के धाम चली जाऊँ। ये भाव सही नहीं है कि दुख के वजह से धाम जाना चाहूँ, फिर भी मन में आ जाता है। ये कुछ में कोई दिक्कत नहीं। प्रपात कहते हैं एक जगह, आई एम नॉट दैट एडवांस डिवोटी दैट आई वॉन्ट टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। तो आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि तुम ज़्यादा एडवांस मत बनो, इच्छा रखो कि भगवान के पास पहुंच जाओ। दैट्स ऑल्सो गुड, एट आवर लेवल इज गुड, है ना। तो आपने क्या सीखा बताइए, कुछ समझ में आया? ऐसे बोलता चला गया। क्या सीखा हम लोग ने? गुरु की आवश्यकता है। तो कोई पूछ रहा है गुरु की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा गुरु तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा गुरु चाहिए, और दीक्षा भी लेते हैं शिक्षा के लिए ही। ऐसा नहीं कि दीक्षा के बाद शिक्षा की कोई जरूरत नहीं, तो गुरु तो चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरा चीज़ हमने सीखा था कि शिष्य की क्या योग्यता है। जब देखे कि भाई हम गृहस्थी में सुखी नहीं हो सकते हैं, हम कोई धन कमा करके बहुत सुखी नहीं हो सकते हैं, और स्वर्ग जाके भी सुखी नहीं हो सकते, या इस जगत में कोई स्वर्ग हो, ओबेरॉय होटल या जो कुछ भी हो, तो वहाँ जाके भी हम सुखी नहीं हो सकते। और इसमें मैं बताना भूल गया था, कभी आप किसी ऐसे स्थान पे गए हैं एक्सीडेंटली या बाई चांस जैसे, जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर हो, मे बी लेट्स से वेरी गुड गार्डन और समथिंग, तो आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि क्या फीलिंग आती है? आई वॉन्ट टू, भक्तों से बताइए, क्या कभी गए हैं ऐसे घूमते घूमते कहीं? वहाँ चंडीगढ़ में है कोई गार्डन से? वॉट इज़ योर फीलिंग? जेन्युइन फीलिंग बताना, मुझे कुछ रियलाइजेशन चाहिए। आप लोगों का कुछ है ऐसा? दीक्षा माता जी, आप कभी घूमिए जम्मू कश्मीर में? वहाँ तो खतरनाक है, गोली मार सकते घूमने से पहले, लेकिन भक्ति के बाद तो नहीं गए। चलिए, ये तो घर की स्थिति है, घर में रहते हैं। यहाँ कोई नहीं, कुछ भी अच्छा, गाय सब लोग यहीं पे रहते हैं, ऐसा कोई गाय नहीं। मेरा एक अनुभव है, आपका क्या अनुभव है? बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, वहाँ सेंस ऑफ पीस लगता है, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट थोड़ा शांत होता है, तो कुछ टाइम के लिए सेंस ऑफ पीस लगता है, पर फिर बाद में वो खाता है पीस। एग्जैक्टली, द वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा, कुछ टाइम के लिए। अब मैं कहूँगा कुछ सेकंड्स के लिए, बस कुछ सेकंड्स के लिए। अच्छा, तब यहाँ ना कीर्तन है ना कथा है, तो क्या करेंगे? तो अब अगर ये स्टेज आपकी आने लग गई, इसका मतलब अब बहुत अच्छा एडवांसमेंट हो रहा है। नेचुरली आपको समझ में आ गया कि भी कथा नहीं है, कीर्तन नहीं, तो हम काहे जाएंगे? कुछ क्लिक कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, बोला आज शाम को आना, क्या क्या करेंगे? चरणामृत बटेगा। तो क्या शक्ल नहीं देखी मेरे? वाई मी चरणामृत का मैं क्या करूंगा? ये इस तरह से हमारे एडिक्शन हो जाए, ये कथा नहीं है, तब हम क्या करेंगे वहां पे जाकर के? ये आप इस बहुत से वक्तों में आ गया होगा, ये आ गया तो बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रहा है, बहुत बढ़िया पोजीशन पे चल रहा है कि माने भक्तों की संगत नहीं, कथा नहीं, तो वाई शुड आई गो एनीवेयर? ऑफिस में तो नेचुरल सीनरी होती है ऑफिस में तो आया था कि वाई आई एम हियर। तो ये वही उससे वो समझ गए, वही जो गुण था ना शिष्य वाला कि भाई जगत में कोई सुख नहीं है, या गृहस्थी में भी हूं तो मेरी पत्नी मुझे सुख नहीं दे सकती, नहीं मैं किसी को सुख दे सकता हूं। सुख तब होगा जब दोनों लोग खूब जम के भक्ति करेंगे, तब ना। मेरे बच्चे तो खैर जो भी है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो बच्चे भी मुझे कोई सुख नहीं दे सकते अगर वह भक्ति में ना हो। कोई भी मुझे सुख नहीं दे सकता जब तक हम भक्ति से संबंधित नहीं हो। ये आप लोगों को लग रहा है साहब, लेकिन खूब जब करेंगे, भक्ति करेंगे, तब ये रियलाइजेशन होने लग जाता है कि ना यहाँ नहीं है ये चीज़ है। और फिर वह गुरु की शरण में जाए, गुरु की शरण के बारे में अपने गुरु जी की योग्यता के बारे में सुना। गुरु तो बनना नहीं है, हमको शिष्य बनना है ना। एक बात और बोल के रोकेंगे, महाराज तो जो बोलते हैं कई बार कि कुछ भक्त लोग शिष्य लोग मतलब दीक्षा लेने के लिए आए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, तो महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बाहर थे, वो बोले हाँ तो आप लोग दीक्षा लेने लगे तो आ गए हैं, लेकिन कितना शिष्यत्व आया है, कितना शिष्यत्व आया है। तो अब देखिए कि जब ये प्रश्न कर रहे हैं तो क्या कभी सोचेगा व्यक्ति कि महाराज
पूछ क्या रहे हैं? शिष्यत्व मतलब कितना सीखे हैं, शिक्षा को स्वीकार करने की कितनी प्रवृत्ति है। अगर शिक्षा दी जाए तो क्या वो आग्रह है स्वीकार करने का? आग्रह मतलब एटलीस्ट प्रयास करे, चाहिए बोला है हम करेंगे, या फिर जो ये गुण आपने देखा, वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप अपने जीवन को देखिए कि क्या ये कुछ गुण आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा फुल्ली, लेकिन कुछ गुण आ रहे हैं क्या, तब व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करने के लिए अप्लाई करे, कुछ करे। आईडीसी होने मात्र से दीक्षा की योग्यता नहीं आ जाती है। देखिए, इंस्टीट्यूशन कैन नॉट मेक स्टैंडर्ड्स इन द वे शास्त्र स्पीक्स। वो एक जनरल स्टैंडर्ड बना दिया कि आईडीसी का हो गया है, वो हो गया। और पता लगा आईडीसी का तो जप ही नहीं हो रहा है, या दीक्षा लेने के बाद या 12-12 बजे तक रात में जप कर रहे हैं 16 माला, नॉट 64। तो भाई क्या सीखे आप, क्या सीखे बताइए, क्या सीखे? प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं कि सुबह का समय में जप करना चाहिए, तो आप सीखे क्या? यहाँ करते रहे तो फिर क्या सीखे? इतना भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखा जा रहा है बिना शिक्षा ग्रहण किए कोई प्रगति नहीं दिखी जाती है। होती हो तो पता नहीं, लेकिन देखी नहीं जाती। विजिबल प्रगति होती है जब हम शिक्षा को बार बार हैमर करते रहे, सुनते रहे, तब प्रगति होती है। उम्मीद है कि इस बात से भी आप लोग कोई विरोध नहीं होगा। भक्ति में के बाद तो नहीं गए, इसका मतलब कि भक्ति अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं? किसका मतलब? जैसे मुझे याद आया कि बाली में मैं गया सिंगराजा टेम्पल में, तो वहाँ से वो पहाड़ पे था और वो वहाँ से समुद्र दिखाई पड़ता है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं, तो बोले आप गर्म चश्मे में नहाने जाएंगे? हमने कहा नहा तो रहे हैं बाथरूम में, उसको क्लास है, क्लास तो नहीं खिलाएगी गर्म चश्मे में। मतलब व्हाट इज दिस, हीटर तो गीजर लगा ही हुआ है यहाँ पे। तो नहीं गया। फिर वो नहीं नहीं एक सेंटर खोला है, चलिए। तो हमने गए वहाँ पे, समुद्र दिखा, हमने वाह बड़ा अच्छा समुद्र है, अच्छा चलो। 1 सेकेंड के लिए देखे, अच्छा समुद्र है, फिर आगे बढ़ गए। तो आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग कि इतना सुंदर स्थान पर भी जाने के बाद अगर भक्ति करने को नहीं मिल रहा है, भगवान की बात बोलने को नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी वहाँ पे नहीं है। और यही महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज शायद मॉरिशस गए थे, तो बोल रहे थे कि देखिए वहाँ का समशीतोष्ण वेदर है। वी एक्चुअली जब तक आप वहाँ पे जाए नहीं, आप समझ नहीं सकते कि अगर बल्ब के स्थान पर, सॉरी पंखे के स्थान पर केवल बल्ब लगा हो तो उसका क्या मतलब है? कल्याण प्रभु, क्या इसका रियलाइजेशन है? आप लोग कभी सोचे हैं? पंखे की जगह बल्ब लगाओ, मतलब पंखे की जरूरत ही नहीं है और एसी लगा नहीं है। सच अ नाइस एटमॉस्फेयर। एटलीस्ट हम बाली की बात कर रहे हैं। तुंगे विद्या माता जी कह रही गर्मी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको रियलाइजेशन कुछ नहीं आता। जयपुर में है ना, राजस्थान में। हाउ यू कैन नॉट, जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो नहीं समझाएगा। लेकिन महाराज कहने फिर भी वहां मन नहीं लगता, ये एकदम स्पष्ट है। धाम में, धाम की एनर्जी है, जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसका संपर्क होता है, चाहे कहीं आप ले जाए। और इसको एक लास्ट बात बोलूंगा, आप कभी भी सोचो कि एसी मिल गया, खाने को मिल गया, सब कुछ मिल गया, जप नहीं करने को दे रहे हैं, कथा नहीं सुनने को मिल रहा, हाउ मच विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो ये जो आ गया ना गुण, बस अब दीक्षा के लिए योग्य हो कि भाई कथा नहीं छोड़ पा रहे हैं, जप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भाई ये तो अब योग्यता आ गई कि हाँ दीक्षा के लिए योग्य हो गए। बिकॉज समझ में आ गया कि सुख का स्रोत ये है, बाकी सारी सुविधा मेरे सुख का स्रोत नहीं है। मैं बॉटम लाइन बोल रहा हूँ कि सुविधाओं से, भौतिक सुविधाओं से मेरा सुख नहीं आ रहा, केवल सुविधाएं आ रही हैं, ये समझ में आ जाए, और भक्ति करके मैं सुखी होऊंगा ये समझ में आ जाए, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्लियर बात बोली जाए। And it may take some time, but we should take the time so that we don't default our, क्या बोले, default our दीक्षा। मतलब दीक्षा ले ली, असद कह रहे हैं हमको नहीं पता था कि 16 माला रोज करना होता है। अगर ऐसे कोई लोग होते नहीं तो परम पूज्य कदम कानन महाराज क्यों बोल रहे थे, can't I go to गोलोक free of cost? Why should I have to chant 16 rounds? या एक भक्त बता रहे थे प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे, वह अब अलग हो गए और वह नियमों को 2 नियम छोड़ दिया। हाँ, महात्मा पुरुष बता रहे थे कि प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्हें अपना अलग संप्रदाय बना लिया, वो कम्युनिटी बना ली, लेकिन उसमें कोई अब नियम नहीं था कि 16 माला करना है। दे आर चैंटिंग बट नॉट नेसेसरली 16 राउंड्स। और इधर 16 खत्म कर दिए, उधर 4 में से 2 कर दिए, 4 खत्म कर दिए। अवैध स्त्री संग ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ओके इट्स ओके। और क्या था, इंटॉक्सिकेशन, मांस नहीं खा रहे थे और जुआ नहीं खेल रहे थे, लेकिन इंटॉक्सिकेशन से कोई मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है। तो 2 टांगों पे भी धर्म को खड़ा कर लेंगे। तो आप समझ गए कि ये लोग अभी दीक्षा के योग्य नहीं थे, गलत समय पे लिए, वो बात है। चलिए रुक जाते हैं यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। क्या शिक्षा का अर्थ ये हुआ कि कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं आप? आपका क्या रियलाइजेशन है? जब शिक्षा, एक अच्छा सिंपल सी बात बताओ, मान लीजिए मैंने बताया कि सीधे बैठ के जप करना चाहिए, अब सीधे बैठ के जप कर नहीं करेंगे,
जरा विचार। अच्छा, अगर एक और बात आप लोग बोल रहा हूँ कि अगर कोई शिक्षा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो ये तो समझ में आ रहा है कि मैं ऊपर से सुन के दे रहा हूँ, ऊपर वालों से, ठीक है। तो पूछ लीजिए कि प्रभु जी सीधे क्यों बैठना है। देखिए, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद के बारे में तनिष्क से कुछ मुझे बताएगा, तो वो जानता है कि जब तक ये नहीं बताएगा कि क्यों करना, मैं करूंगा ही नहीं। सो आई मेक श्योर कि से पूछ लो कि भाई करना क्यों है, वाई शुड आई डू इट एंड वाई शुड आई नॉट डू इट। क्लियर है ना? अब जब आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों करना है, तो करो ना। इज इट नॉट? अगर आपको मैं सिंपल बता, सीधे बैठने से आपकी प्राणिक शक्ति ऊपर उठती है, फोकस करने में आसान लगता है, और करके भी देख लीजिए एक बार कि सीधे बैठ के जब कर रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे करके बैठ के जब कीजिए, हाँ, तो देख लीजिए कहाँ जब अच्छा हो रहा है, हाँ प्रभु जी सही कह रहे थे, विश्वास हो जाएगा। इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूं, शास्त्र की बात बोल रहा हूं। आसीन संभवात, आसीन संभवात, माला को ऐसे हिलाते हिलाते, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते, ऐसे ध्यान नहीं लगता। भगवान क्यों बोल रहे हैं स्थिरम आसनम आत्मनः? कुछ आप समझ रहे ना बात? चलो नहीं विश्वास हो रहा, करके देख लो ना। हरे कृष्ण 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 हरे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब करते रहो, ऐसे हो लग जाएगा मन तो बता देना मेरे को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, जीभ लग जाएगी लेकिन मन नहीं लगेगा। तो कोई टीचर से, किसी से भी, भाई वो गुरु की योग्यता हो या ना हो, कोई अच्छी बात आप सीख रहे हैं तो पूछ लीजिए कि भाई क्यों ऐसा करना है। ये धीरे धीरे विवेक जागृत हो जाएगा कि ये बोल क्यों रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? जब वो बता रहा है कोई व्यक्ति, तो थोड़े थोड़े प्रबुद्ध हो जाते हैं, तो समझ में लगता है ये अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हाँ अभी सही बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हाँ ये तो ठीक है ये। और नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए कि क्यों करना है, आपका ही लाभ होगा ना। क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा कि क्यों करना है, तो बार बार व्यक्ति पूछेगा नहीं कि क्यों करना है। जैसे एक सिंपल सी बात, अब आप पूछ रहे तुम बोल रहा, कल बोला गया कि गुरु जी सामने ऐसे पांव फैला के नहीं बैठना चाहिए, ये भगवान के सामने भी ऐसा नहीं बैठना चाहिए। तो अब ये तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं ना कि क्यों नहीं पांव फैलाना चाहिए। इट्स सिंपल, बिकॉज इट इज डिसरिस्पेक्टफुल, सिंपल। तो जो व्यक्ति शिक्षा ले रहा है वह कम से कम प्रयास जरूर करेगा उसको अप्लाई करने के लिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को समझाते हैं कि अगर आपके पास शिक्षा आई है कानों तक, तब आप और मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस शिक्षा को अप्लाई करने के लिए। सिंकिंग इन, ये तो समझ में आ गया ना मैंने क्यों बोला? एकदम कितना सुंदर बात है। कृष्णा हैज हेल्प्ड मी एंड यू बाय ब्रिंगिंग इन दैट नॉलेज नियर योर ईयर्स। सिंकिंग, जैसे आपको भोजन चखना नहीं चाहिए जब तक भगवान को अर्पण ना हो। सिंपल बात है, ये सबको पता ही था बचपन से, है ना? हाँ, नहीं तो किसी डेट को पता चला तो उम्मीद की जा रही कि उसके बाद आप ऐसा नहीं करो। भगवान आपकी सहायता, मेरी सहायता कर रहे हैं कि इस अपराध से हम बचें। and we show our sincerity to Krishna by trying to apply those teachings which he has allowed us to hear. मैं समझा पाया? ऑल्दो हम हमेशा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर उसको बार बार कैसे प्रयास करना, अभ्यास करना कि हाँ ये कहा गया था ऐसे करना चाहिए, ये कहा गया था ऐसे करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वह जरूर अप्लाई करेगा। और अच्छा, एक बात, हमसे बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे प्रवचनों में जो बातें कही जाती हैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं की जाती, नहीं किया जाता है। लेकिन आप देखते होंगे अरे यार ये तो हम गड़बड़ कर रहे थे, अपने आप होता है ये, कुछ अपने आप ही होता है, ये तो हम गलती कर रहे थे। तो फिर वहां से सीखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? भगवान हमको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, भगवान हमको केवल ठीक करना चाहते हैं, इसलिए वो शिक्षा हमारे पास पहुंचा रहे हैं। अग्रीड? वो हमको सहायता कर रहे हैं, बेटा तुम देखो ऐसा करोगे, किसी भी साधु के द्वारा हो सकता है। इट कैन बी ए न्यू डिवोटी ऑल्सो। पता है, एक नया व्यक्ति क्लास दे रहा हो, उससे भी भगवान बुलवा लेंगे। एक बात बोल के हम आपको शायद छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी से एक सामान्य व्यक्ति बोला, ये आप ना स्वामी जी ये जो पुस्तकें मतलब मैगजीन छाप रहे उसकी जगह पुस्तक छापिए। वो एकदम कोई डिवोटी नहीं, कुछ नहीं। भगवान, प्रभुपाद बोले हाँ ये भगवान के मुख से बुलवा रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने भगवद गीता, भागवतम वगैरह छापना शुरू किया, नहीं तो पहले मैगजीन छाप रहे थे। सो कृष्णा के, ये देखिएगा जीवन में, कृष्णा कैन हेल्प यू इन एनी वे, एनी वे। अब देखिए तो सही, अगर हमारा मूड रिसेप्टिव होता चला जाएगा ना, तो देखिएगा भगवान कहां कहां से शिक्षा देते चले जाएंगे। ओके, फिल स्टॉप नाउ। समझ गए ना? गुरु की जरूरत है, गुरु के बिना मुक्त नहीं हो सकते। तो गुरु की योग्यता के बारे में चर्चा हुई और शिष्य की योग्यता के बारे में भी चर्चा हुई। स्टॉप नाउ फॉर श्योर। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।